नमस्कार दोस्तों, मुद्रा कोचिंग क्लासेस छात्रा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम जिला दर्शन पढ़ रहे थे। जिला में कई जिले हमने पढ़ लिए हैं और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जिला आपका है पाली। अरे गुरु जी, पाली क्या पढ़ रहे हैं? पाली। ओहो, पाली को शुभंकर तेंदुआ व्या कर तो शुभंकर क्या था? तेंदुआ। RJ22 का मायना है, कता का मायना है RJ22। चलो कर लेते हैं बात। पाली की थाना है, दो चार बातें याद है जगी जी की, तो मैं पहली बता दूँ सर। एक तो पाली का मायने इंपोर्टेंट प्रश्न जगह इंपोर्टेंट बनना है, बे प्रश्न बताऊंगा ताने। पहलो प्रश्न बनसी, यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है, खुशबूदार मेहंदी। हाथ का मायने लगाता ही सेंट की जरूरत ही पड़ा, खुशबूदार पर मेहंदी कहाँ की है? सोजत। कहाँ? कैटरीना कैफ की मेहंदी उठूंगी, बताओ मैं सुनी। सोजत मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत मेहंदी, खुशबूदार मेहंदी। भाई देखो, लड़के हैं बता सके, मैं क्या बताऊं, कोई बात कौन थे, ध्यान रख लीजिए। खुशबूदार मेहंदी कहाँ की है? सोजत पाली की। एक अटा है जवाई बांध, जवाई 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 बांध, जवाई बांध और जवाई नदी को उद्गम भी अठोई हुए है। जवाई नदी गोरिया गांव की पहाड़ी से उद्गम होती है। कहां से होता है? गोरिया गांव की पहाड़ी। गोरिया गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जवाई बांध का जवाई नदी है, गोरिया गांव की पहाड़ी से उद्गम होके ये नदी सुगड़ी में लगे मिल जाती है, लूणी का मिलाती हुई। किसमें मिलती है? अंतिम रूप से लूणी में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का सबसे इस क्षेत्र का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये। मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से इसे जाना जाता है। जल भराव क्षमता अधिक है और जल को और बढ़ने के लिए इसमें एक नई परियोजना बढ़ाई गई है जिसे बोलते हैं शेई परियोजना। क्या बोलते हैं? शेई परियोजना। ये एक प्रकार से क्या है? ये एक प्रकार से सुरंग बनाई हुई है। शेई सुरंग है जिसके तहत अमृत सरोवर में यानी कि जवाई बांध में पानी आता है, जल भरा जाता है शेई सुरंग से। शेई परियोजना किसमें? एक इसी में है देशसूरी की नाल। देशसूरी की नाल, देशसूरी की नाल ये मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने का कार्य करती है। अलग है, जोड़ बोली दो यार, अलग मान लो, जो जोड़ना मान लो। अलग ही वंशों को सीमा का निर्धारण करती है, जोड़ने का कार्य करती है। देशसूरी की नाल मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का कार्य करती है। ये भी कहाँ पर है? ये भी आपकी पाली जिले में है। कहाँ पर है? पाली जिले। एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, कहीं इम्पोर्टेंट सर जी थे पढ़ता या हर गति क्लास का मायनी तीसरी चौथी में था वो रटान लग गया वो प्रश्न। रणकपुर के जैन मंदिर, जैन मंदिर, जैन मंदिर, जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर। दर्णक शाह, सेठ दर्णक शाह ने बनवाए थे। सेठ दर्णक शाह द्वारा निर्मित, सेठ दर्णक शाह द्वारा निर्मित। वास्तुकार कौन था? वास्तुकार देपाक। कौन था? देपाक। देपा बोल सको, देपाक बोल सको, कोई दिक्कत वाली बात है को नहीं है बेटा ब्रो। 1444 खंबा। ओ तेरी, कता खंबा? हाँ, इसे खंबों वाला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। खंबों वाला मंदिर, याद रहे जैसे। सोजत पाली की खुशबूदार मेहंदी लगाते ही खुशबू छा जाती है हाथों में। हैं? लिखो, ये लिखो भाई जल्दी से।
एक यहाँ पर है महाराजा उमेद सिंह सूती वस्त्र मिल। महाराजा उमेद सिंह सूती वस्त्र मिल ये आज़ादी से पूर्व ही बन गई थी। 1939 में स्थापना है। महाराजा थे जोधपुर के उमेद सिंह, उनके द्वारा निर्मित है। टेक्सटाइल मिल है कपड़े के लिए। महाराजा उमेद सिंह एक भी अपना जुआई जी को भी निर्माण करियो रेठो तावरो जुआई बांध का निर्माण भी इन्हीं ने करा। एक वास्तुकार सॉरी इंजीनियर, वास्तुकार नहीं बोलेंगे इंजीनियर बोलेंगे। इंजीनियर जो थे एक तो था फर्ग्यूसन अंग्रेज थे और दूसरा था एडगर। वह एडगर नहीं एडगर। फर्ग्यूसन व एडगर जुआई बांध के ये कब बना? ये 39 में बनती है, 2-4 साल बाद में। 13 मई 1946 में। ध्यान रहे ये जुआई नदी पर है और जुआई नदी जो उद्गम होती है ये पाली के बाली तहसील से। कहाँ से? पाली के पाली बाली और पालीर बालीर कान में पाली कान में पेरा बाड़ी जनाजिया जुआई। याद रख लीजिए क्या? पाली बाड़ी जुआई, पाली बाली जुआई, पाली बाली जुआई। कद आवे जुआई? जद गोरी वे तो गोरिया पाड़ी भी याद रख लीजिए। पाली बाली जुआई कद आवे? जद गोरी वे। तो ध्यान रखना है जुआई नदी गोरिया पहाड़ी से उद्गम होती है। बाली तहसील है, पाली जिला है, लेकिन जुआई बांध याद रखना उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्माण किया गया। उमेद सिंह याद रख ले जाए, रह जाएगा याद। जल्दी लिखो, मिटाता हूँ फिर। आगे बता दें वो गए दोबारा बंद करें एक बार। एक तो पाली के फालना के छत्ते, फालना के छत्ता देखा है बरसाती छत्ते अमरेला प्रसिद्ध है। फालना के बरसाती छत्ते प्रसिद्ध हैं। पाली का प्राचीन नाम बताया कौन का? बता दूंगा। पाली के प्राचीन नाम पल्लिक, पल्लिक पिंपावती। नाम क्यों पड़ा? पालीवाल ब्राह्मणों के कारण पड़ा है। और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कहलाती है। अभी ध्यान होना चाहिए कृषियों संबंधित। हाँ, कृषियों की बात याद आई। यहाँ पर पाली में जो है सरसों मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ है? पाली में। राजस्थान की सबसे बड़ी सरसों मंडी। लेकिन राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो आपके सेवर भरतपुर में है। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, लेकिन सरसों मंडी कहाँ पर है? वो आपकी पाली में है। ध्यान रहे, सरसों मंडी अटा है पाली का माँ, लेकिन सरसों अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। फालना के छत्ते प्रसिद्ध हैं, बरसाती छत्ते होते हैं। प्राचीन नाम पाली का पीपावती, पालीवाल ब्राह्मण के कारण नाम पड़ा। और रावसिया का स्मारक बना हुआ है पाली में। रावसिया नाम सुने ना? जोधपुर राठौड़ों में आए थे। राठौड़ों के पूर्वज सबसे पहले जो आए थे वो रावसिया थे, तो वो भी यहाँ से है। एक परशुराम महादेव मंदिर बना हुआ है। परशुराम का चलो हथियार बना दियो मंदिर, तो परशुराम महादेव मंदिर भी यहाँ पर आपके पाली में है। परशुराम महादेव मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर। परशुराम जी बताए जाते हैं विष्णु के अवतार है, ये भी ध्यान रख लेना। परशुराम महादेव मंदिर कहाँ पर है? ये भी पाली में है, पूछ लीजिए। परशुराम महादेव। सूर्य मंदिर भी है। मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है पाली को, और जैन मंदिरों की नगरी कहा जाता है। जैन मंदिरों की नगरी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक। चोपड़ा झील, कौन सी झील? चोपड़ा झील है। एक है बांकली झील।
ए दोनों पाली गमा है। नोट लगा के ध्यान रखना, बांकली बांध, बांध, बांकली बांध जालोर में है। कहाँ है? बांध जालोर। बांकली झील पाली, बांध जालोर। एक है सरदार, सरदार लिखना, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध और झील। सरदार सरोवर झील जो है ये पाली में है, बांध जो है वो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। एक है, ध्यान रहे, बांडी नदी पर है हेमावास बांध, हेमावास बांध। ये कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। ये पाली में है भैया। कहाँ पर है? ये पाली में। ए कंफ्यूज कर पा दोनों तीन देखियो। चोपड़ा झील, बांकली झील पाली, कोई दिक्कत को नहीं। बांकली बांध जालोर, सरदार सरोवर बांध जोधपुर, झील पाली का मायन है। सरदार सरोवर झील पाली में, बांध जोधपुर, झील पाली, बांध जोधपुर। हेमावास बांध ये बांडी नदी पर है, ये पाली में है। कोई दिक्कत वाला नहीं। जो ये बांध है ये को ध्यान है, बोले बताई दियो। ये दो तीन और है, इनके अलावा जल्दी लिखो। हाँ भाई एक मिनट, ये सरदार सरोवर बांध जो है ये पाली में है। कहाँ पर है? पाली में। झील जो है सरदार सरोवर झील जो है ये जोधपुर में है, उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सरदार सरोवर झील जोधपुर में है, बांध है और पाली में। थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको। आगे मैं बात करता हूँ, एक माता जी को नाम सुनिए होगा तुमको, सुगाली माता, सुने होगे? सुगाली माता कौन सुने? कौन सुनियो सुगाली माता को नाम सुनिए होगा? हाँ ठगी सुगाली माता। औवा कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर मारवाड़, यही तो पड़ता है पाली में। औवा कहते हैं ठाकुर कुशाल सिंह, पूरा नाम भी याद रख लियो है, चंपावत। सुगाली माता को क्या कहा जाता है? 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी। इसी को कहा जाता है 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी। दो युद्ध होते हैं, एक युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। यह कब होता है? 8 सितंबर 1857। इसमें अंग्रेज अधिकारी आता है औवा से लड़ने के लिए, कुशाल सिंह से। हितकोट, कौन आता है? हितकोट आता है। एक युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, ये भी याद रखना, चेलावास का युद्ध। 10 दिन बाद का मायन हुए 18 सितंबर 1857। इसे काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है, काला गोरा युद्ध। काला गोरा युद्ध या गोरो कालों का युद्ध कह सकते हो, क्योंकि आपा काला अंग्रेज गोरा है, मैं को नहीं हूँ, मत गोरो हूँ। काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है। इसमें युद्ध करने के लिए हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह से आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन आ जाता है? लॉरेंस बिश्नोई को नहीं रहे, लॉरेंस आ जाता है। कौन आता है? लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आ जाता है। और यही 1857 की क्रांति है। इस क्रांति के समय में हम पढ़ेंगे चलो दिल्ली मारो फिरंगी, वो सब पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, माता का इम्पोर्टेंट रहेगा और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे दोनों तीनों। पहले बिथोड़ा है, उसके बाद चेलावास है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बी पहली आवे, ABCD में याद रख लियो, सी बाद में आवे। सी चेलावास है, बी पहली आवे, बिथोड़ा पहली है। 8 सितंबर 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध है।
दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद कर लेना दोनों। और आगे करते हैं बात। पाली का किला और है पाली को किलो भाई बना देंगे, और किला तो बहुत बढ़िया बनावा मान लियो। और साइड रो और लियो गेट। पाली का किला ये कहाँ बना हुआ है? नानी शिरडी, शिरडी पाली में बना हुआ है। सोजत पाली पूरा नाम ध्यान रखना। एक ही परसेंट इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का राजा था मालदेव, राजा मालदेव का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में होता। राज्याभिषेक इंपॉर्टेंट रहेगा। मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाली के किले में, तो नानी शिरडी में बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और थेट और इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा। ओम बन्ना मंदिर सुनिए वगैरह, ओम बन्ना मंदिर राठौड़ थे ओम बन्ना जी। बाइक एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हुई, ये कहानी सुसरेडी है। और पुलिस ने जब्त की, पुलिस लेकर गई, तब बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन में लेकर गए, वापस दूसरे दिन देखा तो एक्सीडेंट वाले स्थान पर मिली। तीसरे दिन वही प्रक्रिया रही, तो फिर बांध दिया और फिर वहाँ पर मंदिर बनवाया है, पेट्रोल वगैरह सब काट दिए। फिर भी बुलेट वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बुलेट बाइक 350 इंजन, 350 सीसी इंजन की ये बाइक थी। रॉयल बाइक आती है बुलेट, आपको बताया पटाखो फूटवाड़ी। ड्राइवर लोग पूजा करते हैं, ड्राइवरों के आराध्य देव कह सकते हैं, क्योंकि जब ये गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ियों में देखे होंगे ओम बन्ना की मूर्ति जरूर मिलेगी। ओम सिंह राठौड़। कहाँ पर मंदिर बना हुआ है? चोटिला में बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। मंदिर कहाँ बना हुआ है? चोटिला, पाली में पड़ता है। बुलेट वाले बाबा। ओके, थैंक यू।